शादी में सबसे ज़्यादा कौन थकता है पता है? वो नहीं जो काम करता है, वो जो अकेले सब कुछ सँभालने और समेटने की कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ-साथ नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अगर आप कभी शादी में अकेला महसूस करते हो कि सब जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, फिर भी बदले में आपको बस ब्लेम, आर्ग्यूमेंट्स या डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है, तो शायद आप गलत नहीं हो। शायद आप समझे ही नहीं कि शादी के 7 वचनों को, जिसे हम मंडप तक भी याद नहीं रख पाते हैं, उसका शादी को निभाने में कितना बड़ा रोल है। शादी का मतलब सिर्फ एक घर, एक कमरा या एक बिस्तर शेयर करना नहीं होता। शादी 2 लोगों की पार्टनरशिप है, घर की, जीवन की, बच्चों की, घर के कामों की, निर्णय लेने की, दोनों के माता पिता को संभालने की, दोनों के रिश्तों को बराबरी का मान देने की। लेकिन अक्सर होता क्या है, एक इंसान सब कुछ करता रहता है और दूसरा इंसान एक्सपेक्टेशन से जूझता रहता है। फिर एक्सपेक्टेशन रखने वाला और अकेले संभालने वाला इंसान दोनों थक जाते हैं और धीरे धीरे करके दोनों अंदर से खत्म हो जाते हैं और वो रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है और समाज को दिखाने के लिए, बस नाम के लिए, वो रिश्ता चलता रहता है। हमने अक्सर अपने माँ बाप को शिकायतें करते देखा है, हमेशा व्यस्त और थके हुए, लेकिन उन दोनों को कभी एक दूसरे से पूछते हुए नहीं देखा कि क्या सब कुछ ठीक है, तू ठीक है ना, आप ठीक हो ना। क्योंकि यहाँ दोनों ही घर चलाने के लिए जिम्मेदारियां निभाते रह गए और एक दूसरे के लिए अजनबी बनते गए। काश रोज थोड़ा थोड़ा बांट लेते जिम्मेदारियां, रिश्ते, पेरेंटिंग, तो शायद 2 लोग होते हुए भी अकेले से दिखाई नहीं देते। आपको पता है, जब एक इंसान सब कुछ करके भी रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन नहीं पाता, तो वो कहीं न कहीं खो जाता है। उसकी उम्मीदें बंद हो जाती हैं, उसकी शिकायतें करना बंद कर देता है। फिर उसे सबके होने नहीं होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस निभाता है अपनी ज़िम्मेदारियाँ। पर पता है ख़ास बात क्या है? आज की जनरेशन थोड़ा अलग सोचती है और शायद स्टोरी धीरे-धीरे चेंज भी कर सकती है। गाड़ी के 2 पहियों की तरह होती है शादी। या तो दोनों पहिए साथ चलते हैं या फिर एक के रुकने से गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो ये फैसला बस आपको और हमको ही करना है कि इस गाड़ी को दोनों पहियों के साथ चलाना है या फिर बस एक पहिया जितना चल सकता है उतना चलेगा और फिर गाड़ी बंद पड़ जाएगी। जिस प्रकार ऑफिस में ये देखा जाता है कि जो काम जिसको सबसे अच्छे तरीके से आता है, वह काम उसे ही अलॉट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से घर में भी होता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर काम में मास्टर हो, लेकिन ये है कि हर काम हर किसी को आना ज़रूर चाहिए। और इसलिए इंग्लिश में भी इसके लिए एक कहावत बनी है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, बट ऑफन टाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन। जापान जैसे देशों में घर के कामों को करना, जैसे कि अपनी बेडशीट फोल्ड करके रखना, अपने कपड़ों को खुद वॉशिंग मशीन में लगाना या फिर बाकी सारे काम भी खुद के लिए अरेंज करना, ये सब पुरुष और महिलाओं की बेसिक दिनचर्या का हिस्सा है। यानी कि पुरुष को भी उतना ही आना चाहिए जितना एक स्त्री को आता है। तो फिर हम ये क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? कम से कम विपरीत परिस्थितियों में हस्बैंड्स को सिर्फ फ़ोन पर ऑर्डर करना नहीं आना चाहिए, बल्कि खुद के लिए कुछ कुक करना भी आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को सब कुछ आता है, जो मैं कर सकती हूँ, वो भी कर सकते हैं, उन्हें सब कुछ आता है। लेकिन जो शायद वो करते हैं, वो मुझे नहीं आता, जैसे कि उनके ऑफ़िस का काम। और यही किसी रिश्ते की बहुत अच्छी बात होती है, जिसमें कम से कम एक पार्टनर आकर ये पूछे कि तू क्या काम कर सकती है, तो उसके बचा हुआ काम मैं कर लेता हूँ। और शायद इसी से एक अच्छा रिश्ता चल सकता है, जब दोनों एक दूसरे के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहें। मैं यहाँ पर कोई शादी चलाने का ज्ञान नहीं देने आई थी, बल्कि आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि मैं क्या सोचती हूँ, क्योंकि ये मेरा जीवन है और मैं अगर अपने दिनचर्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरे विचारों को भी आप तक पहुँचाया जाए। मैं बस इसलिए आप लोगों से बाँट रही थी। आप लोगों में से बहुत लोगों के थॉट्स इससे विपरीत हो सकते हैं, व्हिच इज़ ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।